मेरे नबी ने फरमाया, अगर दुनिया की और चीज़ें तुम्हारे पास नहीं तो कुछ परवाह नहीं, मगर 5 चीज़ें तुम्हारे पास होना ज़रूरी हैं, लाजिम है। पूछा गया, आका वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? मेरे नबी ने फरमाया, नंबर 1 रिज़्क़ हलाल, हलाल की कमाई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। इन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, आका आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे, यानी कि मेरी हर दुआ कबूल हो, मेरी सब दुआएं कबूल हों। मेरे नबी ने फरमाया, साहबी हलाल रिज़्क़ अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, हलाल रिज़्क़ अपने ऊपर लाजिम कर लो, तुम मुस्तजाबुद्दावात बन जाओगे, फिर तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। मेरे नबी ने फरमाया, वो गोश्त कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता जिस गोश्त की परवरिश हराम कमाई से हुई हो, जिस गोश्त की परवरिश हराम रिज़्क़ से हुई हो। फरमाया, हराम खोर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, हराम माल से दिया सदका कबूल नहीं होता, हराम माल से दी ज़कात कबूल नहीं होती। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हराम खोर के मुंह पर मार दिए जाते हैं, कबूल नहीं होते। मेरे नबी ने फरमाया, हराम से बचना, हराम से बचना ये ऐसा ख़तरनाक गुनाह है, जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है, इसी तरह हराम तुम्हारी नेकियों को खाता है। हराम से बचना भाइयों। मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया की और चीज़ तुम्हारे पास हो ना हो, 5 चीज़ें तुम्हारे पास होना लाजिम है। एक मोमिन के पास 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 रिज़्क़ हलाल, नंबर 2 नेक बीवी। नेक बीवी इसलिए कि नेक बीवी ही इंसान की ज़िंदगी में सुकून लाती है, नेक बीवी ही इंसान की ज़िंदगी को पुरसुकून करती है। शोहर के लिए नेक बीवी घरेलू सुकून और गलत हरकतों से बचे रहने का ज़रिया है। एक नेक बीवी और अच्छी बीवी ही शोहर के हुकूक अदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। शोहर को जब भी बीवी की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ौरन लब्बैक कहती है। शोहर के हुकूक अदा करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हर वक्त तैयार रहती है एक नेक बीवी। अगर किसी को नेक बीवी मिल जाए तो घर जन्नत बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मियाँ बीवी की दुनिया और आखिरत संवर जाती है, दुनिया और आखिरत संवर जाती है। हाय, पिछले ज़माने के लोग दुनिया में रहकर आखिरत की फिक्र किया करते थे, आज के ज़माने के लोग पेट की फिक्र करते हैं। पिछले ज़माने के लोग झूठ बोलने और बेईमानी से डरा करते थे, आज का बच्चा माँ की गोद में बैठ के झूठ बोलना सीख रहा है और माँ खुद सिखा रही। बच्चे को अपनी गोद में बिठा के माँ बच्चे को झूठ बोलना सिखा रही, माँ बच्चे को बुराई करना सिखा रही, माँ बच्चे को गुनाह करना सिखा रही। इल्ला माशाल्लाह हर माँ की बात नहीं कर रहा, बहुत सी माएँ इस तरह की हैं जो बच्चों को बुरे अमल सिखा रही हैं। बच्चे आपकी नसीहत से नहीं, आपके अमल से सीखते हैं। बच्चे आपको देखते हैं कि आप अपने घर में ज़्यादा मोबाइल में मशगूल रहते हैं या कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहते हैं। फजर की नमाज उठने के लिए आप सुबह जल्दी उठते हैं या 9 बजे तक सोते ही रहते हैं। नमाजों की पाबंदी करते हैं या लापरवाही करते हैं। बच्चे आपको देखते हैं, आपका करैक्टर देखते हैं, आपका अमल देखते हैं कि आप फिल्में ड्रामों से अपना दिल बहलाते हैं या अल्लाह के जिक्र से दिल बहलाते हैं। बच्चे देखते हैं कि आप दूसरों की गीबत करते हैं या उनकी तारीफ बयान करते हैं। आप अपने घर में नौकरों और मुलाजमों से बदतमीज़ी और बद अखलाकी से पेश आते हैं या आप उनको भी इज्जत देते हैं। बच्चे आपको देखते रहते हैं। आप घर में खुश मिजाजी और मुस्कुराता हुआ रहते हैं या लड़ते झगड़ते रहते हैं। बच्चे आपको देखते रहते हैं, आपके किए हुए पर अमल करते हैं। आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं या उनसे बदसलूकी से पेश आते हैं या वालिदैन से बदतमीजी करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। बच्चे आपको देखते हैं। आपका हर अमल आपकी औलाद गौर से देख रही है, आपकी हर आदत उनकी शख्सियत का हिस्सा बन रही है। आप अपनी औलाद को लाखों नसीहतें करें,
जब तक आप खुद एक अच्छी मिसाल कायम नहीं करते, आपकी औलाद सही रास्ते पर नहीं आएगी। नंबर 3, दयानतदारी। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत की ढेरों सारी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि लोगों के दिलों से दयानतदारी ख़त्म हो जाएगी, ईमानदारी ख़त्म हो जाएगी। जब लोगों के दिलों से ईमानदारी ख़त्म हो गई, दयानतदारी ख़त्म हो गई, तो फिर वो मोमिन नहीं रहेंगे। जब बंदा मोमिन नहीं रहता, फिर उसके ईमान का ख़तरा रहता है, ईमान उसका महफूज नहीं रहता। ज़रा सोचें, कहने को तो हम मुसलमान हैं, क्या हमारे काम भी मुसलमानों वाले हैं? सुनो, जहां अमानतें बर्बाद होने लगती हैं वहां पैमाने बदल जाया करते हैं। हम में से हर एक बंदा अपना काम दयानतदारी से करने के बजाय दूसरों पर तनकीद करने का आदी बन गया है। इसी वजह से ना अहल लोग हम पर हुक्मरानी करते हैं, ना अहल लोग, बेईमान लोग, अमानत में खयानत करने वाले लोग हम पर मुसल्लत हो गए हैं, और अवाम को भी वो कुछ शेयर करते हैं जो कुछ उनके पास होता है। मेरे नबी ने फरमाया जिसके अंदर अमानत नहीं उसके अंदर ईमान नहीं, जिसके अंदर ईमान नहीं वो तो मुसलमान ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बोलेगा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब वो वादा करेगा खिलाफ वर्जी करेगा, जब उसके पास कोई अमानत रखोगे तो वो खयानत करेगा। खयानत से बचना, अमानतदारी का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। मेरे करीम नबी के इस फरमान के मुताबिक अपने गली मोहल्ले में देख लेना, जो शख्स बातों बातों पे झूठ बोलता है, झूठ बकता है, पक्का यकीन कर लेना ये शख्स मुनाफिक है। अंदर का और है, बाहर का और है। देख लेना, जो शख्स अमानत की खयानत करता है, पक्का यकीन कर लेना ये शख्स मुनाफिक है, अंदर का और है, बाहर और दिखाई देता है। जिस शख्स के पास अमानत रखी जाए जो खयानत करे, फरमाया जो शख्स वादे की खिलाफ वर्जी करे, वादे पर पूरा ना उतरे, बोले कुछ करे कुछ, समझ लेना, पक्का यकीन कर लेना ये शख्स मुनाफिक है। मुनाफिक की यही 3 अलामतें हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा, दुनिया में तुम्हारे पास कुछ और हो ना हो, कोई परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं, मगर एक मोमिन के अंदर 5 चीज़ों का होना लाजिम है। पूछा आका वो कौन कौन सी है? फरमाया नंबर 1 रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल होना लाजिम है। नंबर 2 नेक बीवी, नेक बीवी का होना भी तुम पर लाजिम है। नंबर 3 अमानतदारी। नंबर 4 खुश मिजाजी। नंबर 5 सच्चाई का दामन हरगिज़ ना छोड़ना। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मोमिन को दुनिया में भी कामयाब बनाती हैं, आखिरत में भी कामयाब बनाती हैं। जिस मियाँ बीवी के अंदर ये 5 चीज़ें पाई जाती हैं ना, उनका घर जो है जन्नत का टुकड़ा बन जाता है, उनकी दुनिया व आखिरत संवर जाती है। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए।